जय श्री राधे। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और बहुत सूक्ष्मता से आपने चिंतन किया है। बात यह है कि जो धर्म का धन होता है उसके लिए शास्त्र में ये आदेश दिया हुआ है। जैसे मैंने आपको 2,000 रुपये दिए कि ये 2,000 रुपये मेरे गौ सेवा में लगा देना, तो आप मेरे से लोगे और गौ सेवा वाले को दोगे। तो इसमें शास्त्र ये कहता है कि 200 रुपये आप स्वयं मिलाओ। 2,000 मैं दूंगा, 200 आप मिलाओ, 2,200 रुपये की गौ सेवा करो। कर सको तो धर्म का पैसा लो, नहीं तो नहीं लो। क्योंकि इसमें एक साइंटिफिक बात यह है, मैं तो आपको गोपनीय रूप से दे गया। अब आप गौशाला में गए और वहां आपने पैसा दिया, तो वहां जो मुनि में अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं या जो भी मैनेजर हैं, वो ये समझते हैं कि अरे वाह दुआ साहब देखो कितनी सेवा करते हैं। आप खूब कहते रहो कि ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा मेरे को कहीं से आया है। फिर भी आपको वहाँ जो सम्मान मिलता है, आपको वहाँ रिकॉग्निशन मिलता है, आपको लोग समझते हैं कि अरे दुआ साहब का बड़ा प्रभाव है, ये काफ़ी सेवा करते हैं गौशाला की। लाते इधर उधर से हैं, क्या करते हैं ये तो पता नहीं है, लेकिन सेवा बहुत करते हैं। और कभी वहाँ कोई उत्सव होगा तो निमंत्रण आपको मिलेगा, प्रसाद आप पाके आएंगे। कोई डिब्बा बटेगा तो डिब्बा आपके घर जाएगा लड्डू का, वो आप ही खाएंगे, आपका परिवार खाएगा। मैं तो वृंदावन में बैठा हूँ, मेरे पास तक तो प्रसाद पहुंचेगा नहीं। तो 100% तो स्थिति ये है कि जितना पैसा धर्म का आपके पास इकट्ठा होता है उसमें यदि 10% आप मिला पाओ तभी लो, नहीं तो किसी दूसरे को लो। ये तो हो गई 100 में से 100 नंबर वाली स्थिति। लेकिन हम और आप लोग अभी 100 नंबर वाले लोग तो हैं नहीं। दूसरी स्थिति ये बनती है कि धर्म का जो भी पैसा आपके पास आए वो पूरा का पूरा कैश अलग एक पेटी में, अलग एक गुल्लक में, अलग एक ब्रीफकेस में रखा जाए। उस पैसे को अपने व्यापार, अपने घर गृहस्थी के खर्चे में प्रयोग न किया जाए। यद्यपि हम दे देते हैं, फिर भी वो धर्म का पैसा, वो धर्म के वही वाले नोट हमारे काम में आ गए। और इसमें कभी ऐसा बुरा भी हो सकता है कि आपने 20,000 रुपये किसी धर्म के प्रयोग कर लिए और फिर आपके पास 2 महीने 3 महीने तक वो नहीं व्यवस्थित हो पाए। कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारी परिस्थिति गड़बड़ हो गई और हम भूल भी गए, भूल चूक हो गई। धर्म का पैसा आज किसी ने मांगा, हमने कहा चलो ठीक है ये हिसाब हो गया, ये आपके 26,340 रुपये ये मैं कल देता हूँ, और कल नहीं दे पाए आप, तो वहां कोई धर्म की हानि हो गई तो उसकी जिम्मेदारी आप पर आएगी। रिस्क है इसमें, ये मध्यम मार्ग है। पूरा पाप तो नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ये काम गलत है। ये पूरी तरह से शुद्ध काम नहीं है। पूरी तरह से शुद्ध काम यही है कि धर्म का जो भी नोट, जो भी पैसे, जो भी आए उसको अलग एक डिब्बा बनाएं, उसमें रखें, उसको ना छुएं कभी भी, वो वहीं पड़े रहें। और उनमें से ही जब भी हिसाब हो, भैया एक गिन लो ये कितने पैसे हैं, ये रहे आपके 10-20 रुपए, कहीं कम ज्यादा हो वो मिला दिए। और प्रयास ये किया गया कि उस धर्म के पैसे में अवश्य आप 10% ना मिलाएं तो 100 का एक नोट मिला दें, 200 का एक नोट मिला दें, 500 का एक मिला दें। भाई ये सब आए हैं, ये 100 रुपए की अपनी मेरी रसीद इसमें रखो। तो उससे क्या होगा कि आपको जो यश मिलना है उसके बदले में आपने भी दान दे दिया। और प्रयोग तो देखिए नहीं ही करना चाहिए प्रयास करके, और आप कोशिश करेंगे तो ठाकुर व्यवस्था बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे कोशिश करिए, एक दिन में नहीं, 4 दिन में, महीने में, 2 महीने में कोशिश करके धर्म के पैसे को गृहस्थी में और व्यापार में प्रयोग न करिए तो बहुत अच्छा है। फिर भी आप करते हैं तो सावधानी बरतिए, बहुत सावधानी बरतिए। करते हैं तो जरूर फिर अपना अंश उसमें मिलाइए, अन्यथा बिना अंश मिलाए यदि आप करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। जय श्री राधे, जय नित्य।